हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक बात करेंगे। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, कमेंट कर देना है। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37, वो क्या कर रहा है समझिए। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। आप किस तरह से बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा को हीटिंग के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा को हीटिंग के द्वारा आप उसके बीच में अंतर कर पाते हैं। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। बेकिंग पाउडर को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, और इसी को हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। जबकि बात करें वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O, डेकाहाइड्रेट है ना, तो इन डॉट 10H2O हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला, तो हम लोग जान गए। अब इसके बारे में जानेंगे कि ये जो होता है जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो किस तरह का हम लोग अंतर इसमें देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, तो बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है कि ये NaHCO3 जो होता है वो क्या बना लेता है, Na2CO3 बना लेता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, प्लस वाटर भी बना लेता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, क्या क्या बनाता है, NaHCO3 जब इसको हीट करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे सिंपली से अगर हम लोग बोले कि बेकिंग पाउडर को हीट करने पर क्या एक गैस निकलता है जिसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बेकिंग पाउडर को हीट करने पर एक गैस निकलता है जिसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि वॉशिंग सोडा का बात करें तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने पर क्या होता है कि ये Na2CO3 डॉट 10H2O जो होता है वो क्या करता है, टूट जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, और प्लस 10H2O। ठीक है, 10 मोल क्या देता है, वाटर देता है। ठीक, तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा सही से तो डिफरेंस आप लोग को एक नज़र आएगा, और वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि बेकिंग पाउडर को जब हम लोग हीट करते हैं तो एक गैस निकलता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट तो सेम है। देखिए तो Na2CO3 इसमें भी है, बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो भी, और इसको भी हीट करते हैं वॉशिंग सोडा को तो भी Na2CO3 मिलता है, वाटर भी मिलता है यहाँ पे NaHCO3 को हीट करने पर, और इसमें भी वाटर मिलता है ना। अंतर किस चीज़ का, तो अंतर है सिर्फ एक गैस का, उस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, जबकि वॉशिंग सोडा को हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। तो यही क्या है, अंतर है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप लोग लिख लीजिए क्या है।
तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लेना है, ठीक है, NaCO3। उसके बाद आप लोग क्या लिखना है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, बताना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है, लाइम वाटर को, इसका आप लोग टेस्ट पढ़ चुके हैं CO2 गैस का टेस्ट चैप्टर 1 में कि CO2 गैस का टेस्ट कैसे होता है। तो CO2 गैस का टेस्ट तब हम लोग कैसे करते हैं, तो लाइम वाटर में इसको क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, और लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया तो समझ लीजिए क्या कि CO2 गैस का प्रेजेंस है, ठीक। तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, ठीक। तो उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, दूधिया रंग में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा, जबकि वेयर एज नो सच गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, मीन्स वॉशिंग सोडा से कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक इक्वेशन इसका देख लीजिए। इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में। अगर इक्वेशन अगर हम लोग नहीं लिखेंगे ना तो एग्जामिनर हम लोग को सही से नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो इक्वेशन भी लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले बेकिंग सोडा वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, बेकिंग सोडा वाला इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो बेकिंग सोडा का इक्वेशन क्या है, देखिए NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। पहले जो हम रिएक्शन बताया वही वाला है ना। उसके बाद इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने तो सीख गए चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आप लोग को करना है क्या, तो इसके बाद फिर वॉशिंग सोडा का आपको कर लेना है, वॉशिंग सोडा का कि इसको जब हीट करते हैं तब क्या होता है। इसके बाद वॉशिंग सोडा का कर लेना है कि वॉशिंग सोडा को हीट करने पर क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा को हीट करने पर क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O है ना। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसमें कोई भी तरह का गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। तो यही अंतर है किसके बीच में, बेकिंग पाउडर के बीच में और वॉशिंग सोडा के बीच में, जब इसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। तो अब आप लोग देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। सॉल्ट ए जो है, ठीक है, उसको बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, जैसे आपका केक होता है ना, केक होता है, ब्रेड होता है, ये सब बेकरी में आता है, ठीक। तो बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है सॉल्ट ए को। ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी, और जब इसको हम लोग हीट करते हैं सॉल्ट ए को तो ये दूसरा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है, सॉल्ट बी नाम दिया गया, ठीक है। विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसका यूज क्या किसमें किया जाता है, तो वाटर के हार्डनेस को हटाने के लिए, ठीक है। एंड अ गैस सी इज इवॉल्व, और उसमें क्या होता है, एक गैस सी भी मिला प्रोड्यूस होता है, ठीक, सी प्रोड्यूस होता है। द गैस सी व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर, और जब हम लोग क्या करते हैं, इस गैस सी को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं, टर्न्स इट मिल्की, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मिल्की में, ठीक। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ए को, बी को और सी को, कि आखिरकार ये क्या है, ठीक है। तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा तो आपका इंटेंट जो है, जो भी आप लोग पढ़े हैं वो सामने आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। अब बताइए बेकरी में किसका यूज करते हैं, बेकरी में किसका यूज करते हैं, तो आपको पता है बेकरी में जो हम लोग है वो बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर बोल लीजिए, बेकिंग सोडा हम लोग जो है
वो घरों में करते हैं जनरली, ठीक है। जब हम लोग को तुरंत एकदम क्विक रिएक्शन चाहिए होता है तब हम लोग उसका यूज करते हैं। लेकिन बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? बेकरी में, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, ठीक है, या फिर कोई भी माइल्ड एसिड ले लेते हैं हम लोग, उसके मिक्सचर से बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक। तो बेकिंग पाउडर हम लोग किस में यूज करते हैं? बेकरी प्रोडक्ट्स में। तो एक चीज तो क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा चीज क्लियर कीजिए कि सॉल्ट बी क्या है। अच्छा, सॉल्ट बी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? जब सॉल्ट ए को हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, है ना। सॉल्ट ए को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर क्या होता है? देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेकिंग पाउडर को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना। और क्या बनता है? वाटर बनता है H2O और प्लस CO2, ये बनता है, ठीक। तो क्या बना? ये भी क्या है? सॉल्ट है एक। ये भी क्या है? Na2CO3 एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है। तो एक नया सॉल्ट बनता है जिसका नाम सॉल्ट बी रखा गया, और इसका क्या था? सॉल्ट ए था। तो सॉल्ट बी भी हम लोग को मिल गया क्या? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसका यूज किसमें किया जाता है? वाटर के हार्डनेस को हटाने में, ठीक। एंड अ गैस सी इज इवॉल्व, और उससे क्या होता है? एक गैस जो रहता है, गैस सी, वो उससे प्रोड्यूस होता है। गैस सी क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो गैस सी कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि Na2CO3 के साथ साथ क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो क्या करता है? जब उसको हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर से, तब वो लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है? मिल्की में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता है? मिल्की में, दूधिया रंग का कर देता है, ठीक। तो यहाँ से सारा आंसर निकल गया। सॉल्ट ए क्या था? NaCO3, जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? बेकरी में यूज करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करते हैं। जब इसको हीट करते हैं तब सॉल्ट भी मिलता है। सॉल्ट भी कौन सा मिला? देखिए, हीट करने पर Na2CO3 मिला, है ना। Na2CO3 मिल गया आपको। अच्छा, इसके साथ एक गैस भी निकलता है। अच्छा, गैस कौन सा है? तो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे तो हम लोग सारा आइडेंटिफाई कर लिए, सॉल्ट ए, सॉल्ट बी को भी, सॉल्ट सी को, गैस सी को भी, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं, ठीक। तो लिख लीजिए इसको। तो देखिए, बेकिंग पाउडर NaCO3, सॉल्ट ए इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। क्या बोल रहा है? बेकिंग पाउडर NaCO3 वो क्या है? सॉल्ट ए है, जिसका यूज किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक। ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट, और जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि आपका सॉल्ट बी है। एंड CO2 गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक। सी इज इवॉल्व, CO2 गैस इज इवॉल्व होगा, सी नहीं होगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, सी नहीं होगा, ठीक है। CO2 गैस इज इवॉल्व व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, और जब CO2 गैस को हम लोग लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को देखिए, ये वाला आप लोग देख लीजिए, CaOH का ट्वाइस, ये क्या है? लाइम वाटर है, ठीक। और इसमें जब CO2 हम लोग पास करवा देते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक। और ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो होता है वो स्लाइटली सॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक। और जो कि क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, अब थोड़ा इक्वेशन भी इसका देख लीजिए, इसका इक्वेशन भी देख लीजिए। तो इक्वेशन यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली में क्या कर देंगे? ए, बी और सी क्या क्या है उसको बता देंगे, ठीक है। तो ए में क्या है? NaHCO3, बी में क्या है? Na2CO3, और सी में क्या है? CO2 गैस। इसको 2 को थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से कर लीजिए आप लोग,
से, है ना, CO2। ठीक, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38 पूरा कंप्लीट। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ गैस एक्स इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन के लिए एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस किया जाता है। उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है, एक गैस जिसका नाम एक्स दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो फॉर्म्ड होता है, वो बनता है एज बाई प्रोडक्ट। ठीक, द गैस एक्स रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर, और ये जो गैस एक्स होता है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड देता है जिसका नाम क्या है, वाई है। ठीक, विच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, जिसका यूज किसमें किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई गिविंग द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। आपको क्या करना है कि एक्स और वाई जो यहाँ पे है आपके क्वेश्चन में, एक्स और वाई जो है उसको आइडेंटिफाई करना है और आपको केमिकल इक्वेशन भी देना है जो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर से और इसका आंसर जानने का कोशिश करते हैं। क्या होता है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या हो रहा है, गैस एक्स जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे कि उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो देखिए आप लोग शायद क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़े थे ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरीन और एक अल्कली जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक, क्लोरीन और अल्कली, तो अल्कली कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, तो जब हम लोग NaCl को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, वाटर में जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मीन्स NaCl का H2O के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिए हम लोग। ठीक, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर जो Na होता है, NaCl और H2O जो रहता है वो क्या कर रहा है, NaOH को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ ही क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होता है और इसके साथ ही साथ एक और गैस जिसका नाम होता है हाइड्रोजन, वो भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसका नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस है। ठीक, उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाता है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे गैस एक्स कौन सा है, जो कि आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे, क्लोरीन। ठीक है, क्या नाम है, क्लोरीन। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे दो गैस निकल रहा है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, तो आप क्लोरीन क्यों बोले, तो देखिए क्लोरीन क्यों बोले उसका भी यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा आगे। देखिए द गैस एक्स रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, जो गैस एक्स है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लाइम वाटर के साथ। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम वाटर को क्या बोला जाता है दूसरा नाम, तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में गैस एक्स जो है वो क्या किया जाता है, पास कर दिया जाता है, और पास करने पर क्या होता है कि ये जो होता है वो एक ब्लीचिंग एजेंट देता है। क्या देता है, ब्लीचिंग एजेंट। अब बताइए ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, तो ब्लीचिंग एजेंट जो है वो है ब्लीचिंग क्या, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर है ना। तो अब ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है ना, तो इसीलिए हम क्या बोले थे, जो रिएक्शन हो रहा था उसमें क्लोरीन गैस ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ना कि हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे गैस कौन सा है, क्लोरीन है, और ये स्लैग लाइम के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है।
ठीक। और लाइम वाटर से एक कंपाउंड दे रहा है जिसका नाम क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, एक्स और वाई दोनों शायद मिल गया हम लोग को, है ना, एक्स भी मिल गया और वाई भी मिला। तो एक्स क्या था, गैस फाइंड करना था, तो गैस कौन सा फाइंड हुआ, क्लोरीन गैस फाइंड हुआ। अच्छा, वाई कौन सा फाइंड हुआ, वाई जो है वो एक कंपाउंड था जिसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वो क्या है, कंपाउंड है ना, और इसी का यूज हम लोग किस में करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं। उसका नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देख लेते हैं, यहाँ तो रफ हम लोग कर लिए हैं, समझ गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप लोग देख लीजिए इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखिए आप लोग, तो फिर से एक बार समझिए, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस एक्स आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट्स। क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जिसका नाम क्या रखा गया, एक्स, वो फॉर्म्ड हो रहा है एज बाई प्रोडक्ट्स। व्हेन क्लोरीन गैस जो कि आपका एक्स दिया गया था यहाँ पे, वो रिएक्ट कर रहा है लाइम वाटर के साथ, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या फॉर्म किया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, जिसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्या है, कंपाउंड वाई है। ठीक। द रिएक्शंस आर, और यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो इस प्रकार से है। ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन जो है वो सबसे पहले NaCl को क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ठीक है। NaCl का वाटर के साथ हम लोग क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ठीक। और इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे बैलेंस है, बैलेंस करने का खुद कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका जो यहाँ पे निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, देखिए यहाँ से एक्स जो निकल के आया वो क्या था, क्लोरीन गैस था। एक्स क्या निकल के आ गया, क्लोरीन गैस। एक्स आपका क्लोरीन गैस निकल के आ गया। अच्छा, इसके बाद और क्या था, इसके बाद आपको वाई भी बताना था ना। तो वाई बताने के लिए आपको क्या करना होगा, रिएक्शन इसका बताना होगा जो कि इसमें इन्वॉल्व हुआ था। तो रिएक्शन कौन सा हुआ था, तो रिएक्शन जो हुआ था वो हुआ था आपका ये वाला, देखिए तो रिएक्शन आपका ये वाला हुआ था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सिलेक्ट लाइम, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है। लाइम वाटर में जब क्लोरीन गैस हम लोग पास करवा दिए, जब क्लोरीन गैस रिएक्ट कर गया तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया, ब्लीचिंग पाउडर बनाया। ठीक है। और इसके साथ क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक। तो यहाँ पे जो कंपाउंड वाई है वो क्या निकल के आ गया, कंपाउंड वाई जो है वो निकल करके आ गया कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो वाई क्या निकल के आ गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो आप देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फिल द मिसिंग डाटा इन द फॉलोइंग टेबल। जो आपको डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इस टेबल में, तो इस टेबल में कुछ जो है वो मिसिंग डाटा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको क्या करना है, आपको भर देना है। ठीक। आपको क्या करना है, उस ब्लैंक्स को भर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम बना हुआ है जिसमें आपको नेम ऑफ सॉल्ट लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्ट का नेम दिया गया है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है। किसी का नहीं भी है। और यहाँ पे सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो सॉल्ट है आपको पता है कि सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट बनता है ना। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा बेस है, किसमें कौन सा एसिड लगा हुआ है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको खाली स्थान नजर आ रहा है उसको आप भर देना। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। ठीक। और इसमें बेस कौन सा लगता है, NH4OH। अच्छा, बेस का क्या खासियत आपको पता है, बेस का खासियत क्या होता है कि वो OH माइनस आयन देता है। ठीक है।
हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, और एसिड जो होता है वो H प्लस आयन देता है, ठीक, H प्लस आयन देता है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ मिल गया, बेस कौन सा वो भी लिखा हुआ। अब आपको बताना है एसिड कौन सा है। तो देखिए एसिड पहचानने का तरीका क्या होता है, देखिए NH4 जो है, NH4 और बेस में क्या होता है OH होता है, तो NH4OH तो बन गया। अब क्या बच गया इसमें, देखिए तो Cl बच गया ना, सॉल्ट का फॉर्मूला में Cl बच गया, और Cl जो जाएगा वो एसिड में जाएगा, और एसिड क्या देता है H प्लस आयन देता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H के साथ Cl मैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा HCl, ठीक है, HCl। तो पहले में क्या भरा जाएगा HCl, तो भर दीजिए इसको HCl, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे चलिए कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट आपका फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए CuSO4 फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो भरने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो CuSO4 हो गया। और अभी क्या पता है कि Cu जो बेस होता है उसमें OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है, OH माइनस आयन जुटा रहेगा, ठीक है। अच्छा बेस में जो रहता है वो आपका जो जुटा हुआ रहेगा वो क्या जुटा हुआ रहेगा, उसमें जुटा हुआ रहेगा आपका मेटल, है ना, मेटल इसमें जुटा हुआ रहता है। तो मेटल क्या है, देखिए जनरली मेटल जुटा हुआ रहता है, तो मेटल इसमें कौन सा है Cu या SO4। तो यहाँ मेटल जो जुटा हुआ वो Cu जुटा हुआ कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो CuOH का ट्वाइस हो जाएगा। अच्छा एसिड कौन सा है, तो एसिड तो पता चल गया H प्लस आयन देता है, और SO4 हो जाएगा तो H2SO4, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, बेस कौन सा है NaOH, ठीक, और एसिड कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ Cl है और H प्लस आयन देता है तो HCl हो जाएगा। फिर है मैग्नीशियम नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है MgNO3 का ट्वाइस, ठीक। अच्छा उसका बेस कौन सा यूज़ किया है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा ना, तो मेटल कौन सा है Mg का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो MgOH का ट्वाइस, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो बनाने आता होगा, और ये एसिड आपका दिया हुआ है HNO3, ठीक है। अब है पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला दिया गया है K2SO4। अब इसका बेस बताना, तो बेस कौन सा होगा, मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए तो KOH, दोनों का बैलेंस 1-1 होता है, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। फिर है एसिड का बात, तो एसिड कौन सा हो जाएगा, देखिए एसिड में आपका नॉन मेटल जुड़ता है ना, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ, तो SO4 और इसके साथ हाइड्रोजन आ गए तो H2SO4 हो गया। अब है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें बेस तो दिया हुआ है मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा एसिड क्या हो जाएगा, एसिड नॉन मेटल के साथ बनाता है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा HNO3, ठीक, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 40 नंबर जो मिसिंग डाटा था इस टेबल में, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। बहुत इजी था। बेस जो होता है वो क्या होता है मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, एसिड क्या होता है, तो ये नॉन मेटल होता है ना, एसिड में क्या होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या है होता है ये बताना है। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड्स सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम वीक एसिड्स। आपको क्या करना है, जो भी आपको लिस्ट दिया गया है, देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो एसिड का नाम दिया गया है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है एसिड का नाम है, ठीक है। और इसको हम लोग को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड से अलग कर देना है, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड से अलग कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो क्या करता है, जब उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने के बाद हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयंस देता है, ठीक है। और जबकि वीक एसिड का बात करें तो वीक एसिड जो होता है वो पार्शियली आयनाइज होता है एक्वा सॉल्यूशन में, और लेस H प्लस आयंस देता है, ठीक है।
तो यही होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का कहानी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम लोग अलग कैसे करेंगे, तो अलग कैसे करेंगे बताइए। तो अलग कैसे करेंगे वो देखिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो H+ आयंस ज़्यादा देता है, H+ आयंस ज़्यादा देता है, दैट मीन्स H2O। ये एक्वस सॉल्यूशन में रहता ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होता है और H2O में H+ आयन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा H3O+ मीन्स हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा बनाएगा कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड जो होगा वो हाइड्रोनियम आयन जो है वो कम बनाएगा, लेस बनाएगा। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम ले हम लोग, मान लीजिए ये 1 मोल लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी हम लोग 1 मोल लिए। ठीक है, दोनों को 1 मोल लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा H3O+ मीन्स हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस करेगा। और ये जो वीक एसिड रहेगा वो भी 1 मोल लेंगे तो कम करेगा H3O+ आयंस को प्रोड्यूस। ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस हम आपको बता देते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक एसिड जो होगा वो जनरली जो होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक, और जो आपका इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, देखिए इनऑर्गेनिक को हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड भी कहते हैं। अब समझिए ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड वैसा एसिड जो हम लोग को नेचुरली प्राप्त हो। ठीक है, नेचुरली प्राप्त हो। ठीक है, इसको अब इंसान ने नहीं बनाया, कौन बनाया, भगवान बनाया। ठीक, और इनऑर्गेनिक एसिड मीन्स कौन बनाया, आदमी बनाया, ह्यूमन मेड है ये। और ह्यूमन मेड दैट मीन्स कहाँ बना, लेबोरेटरी में बना होगा, मेड इन लेबोरेटरी। ठीक, और ये ऑर्गेनिक नेचुरली। अब इसको क्लासीफाई करते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगा हम लोग के लिए। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट मीन्स HCl, क्या वो कोई सोर्स से हम लोग को मिलता है जो नेचुरली मिलता होगा, नहीं ना, हम लोग को तो नेचुरली ये नहीं मिलता, इसको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक, फिर है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड आपको पता है किसमें मिलता है, लेमन, है ना, लेमन ऑरेंज इस समय मिलता है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वीक एसिड। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, आपका है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड, अब बताइए एसेटिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो एसेटिक एसिड जो मिलता है वो हम लोग को विनेगर से मिलता है ना, विनेगर। और विनेगर हम लोग को नेचुरली प्राप्त होता है, उसको तो इंसान बनाता नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है बताइए, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो हम लोग को लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है ना। तो ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्या बच गया, फॉर्मिक एसिड। तो देखिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है वो कहाँ से मिलता है, आंट स्टिंग में, है ना, जो चींटी का डंक होता है उसमें। तो बताइए चींटी का डंक जो है वो नेचुरली है कि उसको हम लोग बनाए हैं, नेचुरली है, दैट मीन्स कैसा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीका है ये। आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पहचान लीजिए, मीन्स कौन भगवान बनाया और कौन इंसान बनाया, अगर वो पहचान लीजिए तो स्ट्रॉन्ग वीक आप खुद बना लीजिएगा। तो फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, फिर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कौन बनाया है, इंसान बनाया कि भगवान बनाया, तो इसको बनाया इंसान, है ना, H2SO4। तो इसको बनाया इंसान, और इंसान बनाया इसीलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला बना है ना। तो हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला बनाते हैं भगवान से, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देख लीजिए इसको। तो एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो आयनाइज, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। ठीक, और हाइड्रोनियम आयंस प्रोवाइड करता है। हाइड्रोनियम आयंस मीन्स क्या, H3O+ आयन, H3O+ आयन। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए। उसके बाद ऑन द अदर हैंड वीक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज, जबकि दूसरे हैंड में अगर हम लोग देखें, दूसरे हैंड में अगर देखें तो वीक एसिड जो होता है वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है।
and an aqueous solution of same molar concentration provides a much smaller concentration of H3O plus ion। और जब इसको aqueous solution में डाल दिया जाता है वीक एसिड को, तो ये कम मात्रा में क्या करता है, H3O प्लस आयंस को प्रोड्यूस करता है। हालांकि दोनों का अगर कंसंट्रेशन सम ले लें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का, दोनों अगर एक मोल ले लें, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस कौन बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड क्या करेगा, कम हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का एक डेफिनेशन। अब इसका जो सेपरेशन था उसको भी देख लीजिए। सेपरेशन में क्या था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और वीक एसिड में कौन सा, तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या बोल रहा है। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब जिंक मेटल को ट्रीट किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, अ गैस इज इवॉल्व, तो एक तरह का गैस इवॉल्व होता है, प्रोड्यूस होता है, विच इज यूटिलाइज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जिसका यूज जो होता है, जिसका यूज ऑयल का हाइड्रोजनेशन में किया जाता है। नेम द गैस इवॉल्व, तो आपको क्या बताना है, जो गैस प्रोड्यूस हुआ है उसका नाम बताना है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, और आपको क्या बताना है, जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिखना है। ठीक है, जो कि रिएक्शन यहाँ पे हुआ है उसका केमिकल इक्वेशन को लिखना है। एंड ऑल्सो राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म्ड, और जो भी गैस फॉर्म्ड हुआ है उसके लिए आपको एक टेस्ट भी लिखना है। ठीक है, कि कैसे हम लोग जानेंगे कि वही गैस निकला हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है कि जिंक मेटल जो है उसको ट्रीट किया जाता है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ। यहाँ तक तो क्लियर है। और एक तरह का गैस इवॉल्व होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। और देखिए सबसे मेन चीज जो यहाँ पे दिया गया हिंट, वो क्या दिया गया, विच इज यूटिलाइज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के हाइड्रोजनेशन में। तो हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ से पकड़ लीजिए क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन से क्या पकड़ लीजिए, हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। तो बताइए जिंक मेटल है आपका, जिंक मेटल है, उसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, जो आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जिंक जब कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि जिंक जब कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया गया है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताना आपको, तो नाम क्या है उस स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम है HCl। ठीक है, क्या नाम है, HCl। तो यहाँ पे HCl आप लिख दीजिए। ठीक है, HCl आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे Zn प्लस HCl हो गया। अब Zn क्या करेगा, रिएक्ट करके, चूंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वो गैस के फॉर्म में आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ZnCl के साथ मिल करके क्या बना लेगा, कंपाउंड बनाएगा ZnCl2। ठीक, ये हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है, नेम द गैस इवॉल्व, गैस इवॉल्व जो हुआ वो कौन सा हुआ, हाइड्रोजन हुआ। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो केमिकल इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, उसका केमिकल इक्वेशन को लिखना है। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को भी लिख दिए हैं। अब क्या बताना है, एक टेस्ट बताना है जिससे कि हम लोग गैस जो प्रोड्यूस हुआ है उसको डिटेक्ट कर पाए। तो आपको क्या करना है, देखिए हाइड्रोजन गैस का आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, जिस आपको लगता है कि इस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक जलता हुआ कैंडल लेकर के जाना, जलता हुआ कैंडल लेके जाना है। ठीक, दैट मीन्स इसको बोलते हैं बर्निंग स्प्लिंटर। ठीक है, बर्निंग स्प्लिंटर थोड़ा नाम है साइंस के टर्म में। ठीक है, तो बर्निंग स्प्लिंटर, आप लोग सिंपल कैंडल भी लिखिएगा तो चलेगा। तो बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाना,
और जब ये हाइड्रोजन गैस से आपको पॉपिंग साउंड सुनाई दिया, पॉपिंग साउंड अगर सुनाई दे तो समझ जाइए कोई और गैस नहीं, क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो इसको आप लोग कर लीजिए। तो इसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग। ये देखिए आप लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब जिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो इवॉल्व होता है, ठीक, प्रोड्यूस होता है। अब और थोड़ा देख लीजिए, रिएक्शन लिखना था, केमिकल इक्वेशन। तो Zn प्लस HCl रिएक्ट किया, क्या बनाया, ZnCl2 Cl2, थोड़ा नीचे हो जाएगा ये, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ है। तो इसको Cl2 यहाँ पे कर लीजिए और इसको भी यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म्ड। एक टेस्ट भी बताना था, तो टेस्ट हम लोग बता देते हैं। टेस्ट क्या था, तो टेस्ट ये था कि बर्निंग स्प्लिंटर को टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक लेते जाएंगे और जब गैस जो है वो बंस करेगा विथ अ पॉप साउंड, इट मीन्स, इसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 42 तक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, दैट मीन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जितना भी था आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा लाइक कर देना है जो आपको दिख रहा होगा, तो लाइक बटन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए आपको जय हिंद।